हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद मिहिर चैनल पे आपका स्वागत है। फ्री फाउंडेशन कोर्स मैथ्स फॉर बैंक एग्जाम्स 2020 का 7th लेक्चर है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप वहां से देख सकते हो। आज हम एवरेज चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक लेवल एग्जांपल सॉल्व करेंगे विद शॉर्ट ट्रिक्स। क्वेश्चन 1, द मीन ऑफ 100 आइटम्स वाज फाउंड टू बी 30 if at the time of calculations two items were wrongly taken as 32 and 12 instead of 23 and 11, the correct mean is। फ्रेंड्स यहाँ पर 100 आइटम्स की एवरेज क्या दी है 30, तो 100 आइटम्स का सम क्या हो जाएगा 30 इंटू 100 यानी कि 3000 हो जाएगा। टू आइटम्स वर रॉन्गली टेकन एज 32 एंड 12, तो फ्रेंड्स ये टू रॉन्गली टेकन आइटम्स का सम क्या हो जाएगा 32 प्लस 12 यानी कि 44 हो जाएगा, उसे -44 लिख देंगे। एक्चुअल आइटम्स क्या है 23 एंड 11, तो फ्रेंड्स 23 प्लस 11 क्या हो जाएगा 34 यहाँ लिख देंगे। ये दोनों का एडिशन करेंगे तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा -10। फ्रेंड्स हमारा एक्चुअल सम क्या आ जाएगा 3000 -10 यानी कि 2990। अगर यहाँ पर +10 होता तो यहाँ पर भी हम +10 कर दे। हमें क्या फाइंड करना है, करेक्ट मीन फाइंड करना है। तो करेक्ट मीन क्या होगा फ्रेंड्स 2990 डिवाइड बाई 100 यानी कि 29.90 हमारा करेक्ट मीन हो जाएगा। क्वेश्चन 2, द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड द टीचर इज 15 years। When the teacher's age is excluded, the average age decreased by 1 year. The age of the teacher is। फ्रेंड्स यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 24 बॉयज प्लस 1 टीचर यानी कि 25 पर्सन की एवरेज एज क्या है 15 years। तो फ्रेंड्स टीचर प्लस बॉयज की टोटल एज क्या हो जाएगी 25 इंटू 15, 25 इंटू 10 250, 25 इंटू 5 125, 375 टीचर प्लस बॉयज की टोटल एज हो जाएगी। व्हेन टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, एवरेज एज डिक्रीज बाय 1 year। यानी कि फ्रेंड्स अगर टीचर को एक्सक्लूड करते हैं तो 24 बॉयज की एवरेज एज क्या हो जाएगी 14, 24 बॉयज की टोटल एज क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 24 इंटू 14, 24 इंटू 10 क्या होगा 240, 24 इंटू 4 क्या होगा 96। तो फ्रेंड्स 336 बॉयज की टोटल एज हो जाएगी। यहाँ पर टीचर प्लस बॉयज की टोटल एज है, यहाँ पर बॉयज की टोटल एज है। तो फ्रेंड्स 375 माइनस 336 करेंगे तो क्या आएगा 39, ये टीचर की एज हो जाएगी। क्वेश्चन 3, द एवरेज वेट ऑफ 8 men is increased by 1.5 kg when one of the men who weighted 65 kg is replaced by a new man। The weight of the new man is। फ्रेंड्स यहाँ पर एवरेज वेट ऑफ 8 men को हम x अज्यूम करेंगे। टोटल वेट ऑफ 8 men क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 8x हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मैन हु वेटेड 65 kg वो रिप्लेस हो रहा है एक न्यू मैन से, और ये रिप्लेस होने की वजह से 1.5 kg एवरेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स न्यू एवरेज क्या होगी x प्लस 1.5 kg न्यू एवरेज होगी। नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे 8 होंगे। फ्रेंड्स ओरिजिनल सम क्या आएगा 8x आएगा। अब ये एवरेज है वो इंक्रीज किसकी वजह से होगी फ्रेंड्स, तो 65 kg वो रिप्लेस हुआ यानी कि वो माइनस होगा, एंड प्लस एक मैन जो ऐड होगा उसका वेट हम x अज्यूम कर लेंगे। फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन क्या होगा 8x 1.5 प्लस 8 होगा 12, ये होगा 8x माइनस 65 प्लस x। 8x एंड 8x कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, x क्या आएगा 77 kg, यानी कि जो न्यू मैन है उसका वेट क्या होगा 77 kg हो जाएगा। फ्रेंड्स ये तो हमने ट्रेडिशनल मेथड देख लिया, अब उसकी शॉर्टकट क्या है देख लेते हैं। जिसको भी रिप्लेस करना है उसको एक बार लिख देना है, तो फ्रेंड्स 65 kg यहाँ लिख देंगे। एवरेज इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, अगर डिक्रीज हो रही होती तो माइनस लिख देते। अब क्या करना है नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू जितनी भी एवरेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है उसे यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा 65 प्लस 8 इंटू 1.5 क्या होगा 12 होगा, तो 77 kg हमारा आंसर हो जाएगा। Question 4, the average age of 8 persons in a committee is increased by 2 years when 2 men aged 35 years and 45 years are substituted by 2 women। The average age of these 2 women is। फ्रेंड्स यहाँ पर सब्सटीट्यूट यानी कि रिप्लेस क्या हो रहा है 35 years एंड 45 years, तो 35 years प्लस 45 years को यहाँ लिख देंगे। एवरेज इंक्रीज हो रही है इसलिए यहाँ पर प्लस लेंगे। अब नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू जितनी भी एवरेज इंक्रीज हो रही है उसको लिख देंगे, तो फ्रेंड्स 2 यहाँ पर लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा 35 प्लस 45 80 प्लस 8 इंटू 2 6, ये 96 हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है एवरेज एज ऑफ 2 वीमेन फाइंड करना है, तो फ्रेंड्स 96 डिवाइड बाई 2 यानी कि 48 हमारा आंसर हो जाएगा। Question 5, the average age of 5 members of a committee is the same as it was 3 years ago because an old member has been replaced by a new member। The difference between the ages of old and the new member is। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ओल्ड मेंबर एंड न्यू मेंबर क्या होगा इंक्रीज इन एजेस ऑफ 5 मेंबर्स इन 3 years। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 यानी कि 15 years इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
फ्रेंड्स ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई, लेकिन ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। 3 years ago 5 मेंबर्स की एवरेज एज को हम क्या अज्यूम करेंगे, x, तो 5 मेंबर्स की टोटल एज क्या हो जाएगी 5x। एट प्रेजेंट 5 मेंबर्स की एवरेज एज क्या हो जाएगी x प्लस 3, 5 मेंबर्स की टोटल एज क्या हो जाएगी 5x प्लस 15। फ्रेंड्स यहाँ पर ओल्ड मेंबर रिप्लेस बाय न्यू मेंबर होने की वजह से उनकी एवरेज एज 3 years ago जितनी हो गई, यानी कि x हो जाएगी, नंबर ऑफ पर्संस 5 हो जाएंगे, सम क्या हो जाएगा 5x प्लस 15 हो जाएगा। जो ओल्ड मेंबर रिप्लेस हो रहा है उसे हम माइनस y कर देंगे, जो न्यू मेंबर ऐड हो रहा है उसे हम z कर देंगे। हमें फाइंड क्या करना है फ्रेंड्स, ये हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 5x प्लस 15 माइनस y प्लस z, 5x एंड 5x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस y प्लस z हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 15 इज इक्वल टू प्लस y माइनस z होगा, हमें यही तो फाइंड करना है। क्वेश्चन 6, ए मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड इज। फ्रेंड्स मैंने एवरेज चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था, जब डिस्टेंस सेम हो तब वो फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर हाफ ऑफ हिज जर्नी है एंड रिमेनिंग हाफ है, तो डिस्टेंस सेम है, तो आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9, ये 9 को 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, तो फ्रेंड्स 2 इंटू 2 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। क्वेश्चन 7, a train moves with a speed of 30 km per hour for 12 minutes and next 8 minutes is at a speed of 45 km per hour. The average speed is, फ्रेंड्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। ये फॉर्मूला यूज करने के लिए डिस्टेंस सेम होना चाहिए। डिस्टेंस क्या है देख लेते हैं फ्रेंड्स, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होगा। d1 क्या होगा फ्रेंड्स 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30 यहाँ पर लिख देंगे इंटू 12 मिनट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें यहाँ पर 12 भी आवर में चाहिए, तो 12 डिवाइड बाई 60 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 30 इंटू 2, 2 इंटू 6, तो d1 क्या आएगा फ्रेंड्स 6 किलोमीटर हो जाएगा। d2 क्या होगा फ्रेंड्स 45 इंटू 8 डिवाइड बाई 60 कर देंगे, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो फ्रेंड्स d2 भी 6 किलोमीटर आ गया। तो यहाँ पर दोनों डिस्टेंस सेम है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, तो फ्रेंड्स एवरेज स्पीड क्या होगी 2 इंटू 30 इंटू 45 डिवाइड बाई 30 प्लस 45 क्या होगा फ्रेंड्स 75 होगा, 15 इंटू 3 45 हो जाएगा, 15 इंटू 5 75 हो जाएगा, 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, 6 इंटू 3 इंटू 2 क्या होगा फ्रेंड्स 36 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। क्वेश्चन 8, a pupil's marks were wrongly entered as 83 instead of 63. Due to that, the average marks for the class got increased by half. The number of pupils in the class is, फ्रेंड्स यहाँ पर नंबर ऑफ pupils को हम y अज्यूम करेंगे, एवरेज मार्क्स फॉर द क्लास को हम x अज्यूम करेंगे, टोटल मार्क्स ऑफ द क्लास कितना हो जाएगा फ्रेंड्स xy हो जाएगा। यहाँ पर 83 इंस्टेड ऑफ 63 एंटर होने की वजह से एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इंक्रीज बाय हाफ हो गया, तो फ्रेंड्स एवरेज मार्क्स क्या हो जाएंगे x प्लस 1 हाफ हो गए हैं। नंबर ऑफ पीपल्स y है, ओरिजिनल सम क्या है फ्रेंड्स xy है। ये हाफ एवरेज इंक्रीज क्यों हुई फ्रेंड्स, क्योंकि उन्होंने 63 की जगह 83 लिख दिया था, तो 83 को प्लस कर देंगे एंड 63 को माइनस कर देंगे। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा फ्रेंड्स xy प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू xy प्लस 20, xy एंड xy कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ पीपल्स इन द क्लास कितना है फ्रेंड्स 40 है। क्वेश्चन 9, the average monthly income of P and Q is 5,000. The average monthly income of Q and R is 6,000, and the average monthly income of P and R is 5,000. The monthly income of P is, फ्रेंड्स यहाँ पर average monthly income of P and Q 5,000 है, तो total monthly income of P and Q क्या हो जाएगा 5,000 into 2 यानी कि 10,000 हो जाएगा। total monthly income of Q and R क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 6,000 into 2 यानी कि 12,000 हो जाएगा। टोटल मंथली इनकम ऑफ P and R क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 5,000 into 2 यानी कि 10,000 हो जाएगा। दोनों साइड टोटल करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 32,000 हो जाएगा। P प्लस क्यू प्लस आर क्या होगा फ्रेंड्स 16,000 होगा। हमें फाइंड क्या करना है मंथली इनकम ऑफ P, Q प्लस आर की टोटल मंथली इनकम कितनी है फ्रेंड्स 12,000 है, तो P की टोटल मंथली इनकम क्या आ जाएगी 16,000 माइनस 12,000 यानी कि 4,000 हो जाएगी फ्रेंड्स। क्वेश्चन 9, 6 numbers are arranged in descending order. The average of first 5 numbers is 30 and the average of last 5 numbers is 25.
द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर इज। फ्रेंड्स यहाँ पर 6 नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं 6 5 4 3 2 1। फर्स्ट 5 नंबर्स की एवरेज क्या है फ्रेंड्स 30, तो फर्स्ट 5 नंबर्स का सम क्या हो जाएगा 30 इंटू 5 यानी कि 150। लास्ट 5 नंबर्स की एवरेज क्या है 25, तो लास्ट 5 नंबर्स का सम क्या हो जाएगा 25 इंटू 5 यानी कि 125। फ्रेंड्स यहाँ पर ये चार नंबर तो कॉमन है, तो फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर का डिफरेंस लेना है तो 150 माइनस 125 कर देंगे, तो फ्रेंड्स फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का डिफरेंस 25 हो जाएगा। क्वेश्चन 10, द एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 80 and that of the boys is 60. What is the percentage of boys in the class? फ्रेंड्स अब शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज को यहाँ लिख देंगे। एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स कितने हैं 80 है, एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज कितने हैं 60 है, एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास कितने हैं 68 है। 80 माइनस 68 क्या होगा 12, यहाँ लिख देंगे। 68 माइनस 60 कितना होगा 8, यहाँ लिख देंगे। फ्रेंड्स ये रेशियो क्या होगा गर्ल्स इज टू बॉयज यानी कि 2:3 हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ बॉयज फाइंड करना है, तो 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 इंटू 100 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 100 हो जाएगा, 5 इंटू 20 100 हो जाएगा, 20 इंटू 3 60 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 60% बॉयज यहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैथ्स विद मिहिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपका नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो।